बंगाल में चुनावी जंग में आखिरी चौथी भी आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी खींच दी है। बीजेपी ने बंगाल की जनता से तमाम वादे किए हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे। इसके साथ जिस एसआईआर पर अभी बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है, यूपी में आज इस प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपी में कितने वोटर कटे, कितने जुड़े और इसके सियासत का क्या रुख है, ये भी आपको दिखाएंगे। यूपी के साथ साथ इसके अलावा देश दुनिया की कई और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको अगले 45 मिनट में देखने को मिलेगी। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे बंगाल चुनाव की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने यहां अपने संकल्प पत्र में क्या वादे किए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल के नए साल से लेकर गुरुदेव की जन्म जयंती तक ये जो चुनावी अभियान चलने वाला है, वो चुनावी अभियान किस मुद्दों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है। भरोसे का शपथ। बीजेपी ने बंगाल में मुद्दों की वो आखिरी लकीर भी खींच दी है जिस पर अब आगे आर पार की जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि चुनावी मैदान में वादे पार्टियों के लिए किसी सैनिक से कम नहीं होते। जनता के बीच असली माहौल यही बनाते हैं। अब बीजेपी ने कुछ ऐसा ही चौतरफा विकास के प्रण के साथ शुक्रवार को अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जारी किए गए इस मैनिफेस्टो को पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखा गया है। 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र वादों की भरमार कर दी है। घुसपैठ, गो तस्करी, रोजगार, अपराध जैसे हर चीज को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने भरोसा पत्र में विकास योजनाओं के साथ नगद सहायता के वादों को भी शामिल किया है, जिसमें हर वर्ग को सीधा लाभ देने की कोशिश नजर आती है। आइए आपको थोड़ा विस्तार से बीजेपी के 10 बड़े ऐलान बताते हैं। महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रूपए दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। गर्भवती महिलाओं को 21,000 दिए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। दुर्गा सुरक्षा दस्ते बनाए जाएंगे। बेरोजगारों के लिए प्रत्येक बेरोजगार युवा को 3,000 की सहायता दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए भुगतान किया जाएगा। 45 दिन के अंदर 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। किसानों के लिए 9,000 रूपए की सालाना सहायता दी जाएगी। धान, आलू और आम की खेती योजना लाई जाएगी। 3,100 रूपए के हिसाब से धानी खरीदी जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए AIMS, IIT, IIM और फैशन डिजाइनिंग संस्थाएं बनाएंगे। शिक्षक और छात्रों के लिए शिक्षकों की रेगुलर भर्ती होगी। मौजूदा शिक्षकों को न्यूनतम आधार वेतन तय किया जाएगा। मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। UCC 6 महीने में लागू किया जाएगा। घुसपैठ, जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। गो तस्करी, गोमाता की तस्करी पर रोक होगी। बीजेपी ने ये जितने भी वादे किए हैं, इनमें सबसे ज्यादा फोकस स्थानीय मुद्दे और आम लोगों के जनजीवन से जुड़े हैं। मतलब बीजेपी जो बंगाल की बदहाली का नारा देती है, उसी से निजात दिलाने का ये एक तरफ से प्लान बताया जा रहा है। इसमें UCC भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे। अब बंगाल में चुनावी लड़ाई का आधार बीजेपी के लिए यही वादे हो गए हैं और जमीन पर बीजेपी नेताओं ने हुंकार भरना भी शुरू कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। देखिए, माओवादी आंदोलन और माओ हिंसा का डेट बोल दिया था, कब खत्म होगा, मार्च, वो खत्म हो गया। अब माओवादी कोई नामो निशान नहीं है। बंगाल की जो हिंसा और भ्रष्टाचार है उसका समाप्त होने वाला इस बार 4 मई के बाद कोई नहीं मिलेगा। ये जो संकल्प पत्र हुआ है ना, जो पॉइंट्स दिखे कोने कोने से, शपथ पत्र जो कोने कोने से जो हमारा मुद्दा है ना, उसको एक साथ है कि एक मतलब अम्ब्रेला के नीचे हम लोग एक साथ किए हैं। इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। ये 34 इयर्स का सीपीएम और 15 इयर्स का जो 3MC है, इन दोनों से बचाने के लिए ये 5 सालों में जो अभी दिया है संकल्प पत्र, ये काफी है। दूसरी तरफ रैलियों में भी बीजेपी टीएमसी पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। गृह मंत्री पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल में चुनावी सभा करने पहुंचे तो वहां आई बाढ़ का ऐसा मुद्दा बुलंद किया जिसके निशाने पर ममता बनर्जी थी। घाटल की बाढ़ आई, हमने मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का घाटल के विकास का मास्टर प्लान भेजा। 60% पैसा मोदी जी उठाने वाले थे, मगर टीएमसी सरकार ने घाटल मास्टर प्लान को कचरा कर दिया। दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना टेंटुलिया में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसके संकल्प पत्र पर भरोसा न करने को कहा। तो कुल मिलाकर सियासी वार पलटवार जारी है, लेकिन बीजेपी ने भरोसा पत्र के जरिए बंगाल में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और सरकारी कर्मचारियों जैसे मुद्दों पर अपना रोडमैप पेश किया है। अब बंगाल के चुनावी नतीजों में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता पर इन वादों का क्या असर होता है।